जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल आर.एस. टेमेड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि बिहार में लाइब्रेरियन पदों को लेकर के जो लंबे समय से बहाली का इंतजार कर लिया गया था, अभ्यर्थी के माध्यम से ऐसे फाइनली अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। जी हाँ साथियों, बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, भर्ती के लिए इंतजार की घड़ी समाप्त होकर के अब जो है बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है। ऐसे में इस बार लाइब्रेरी पदों को लेकर के जो है बम्पर बहाली हो रही है, इसमें कहीं न कहीं नियमावली में बड़ा बदलाव किया गया है। किस प्रकार से आपकी बहाली होंगी, क्या कुछ बड़ा बदलाव किया गया है? साथ में नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के बात करेंगे और सबसे बड़ी बात कि इस बार 11,462 पदों पर फ्रेश बहाली होने जा रही है। इससे पहले कुछ और बहालियाँ हुई थी, लेकिन उस बहाली को भी ज़िक्र करेंगे, साथ में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने होंगे, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। और साथ में सबसे बड़ा बात कि डिलीट किए हुए अभ्यर्थी जो भी लंबे समय से थे, उनको मौका मिलने जा रहा है और बिलीस अगर आपने किया है तो भी आपको मौका मिलने जा रहा है और एमलीस अगर आपने किया है तो भी आपको मौका मिलने जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार के विद्यालय में लाइब्रेरियन पदों को लेकर के बहाली का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। तो आइए साथ ही बिना इंतजार किए हुए, बिना समय गवाए वीडियो को शुरुआत करते हैं और पूरी अपडेट जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि बिहार में लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों पर भर्ती के लिए 2025 में विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई गई है। यानी जो फ्रेश बहाली आने जा रही है, इस बहाली से पहले भी कुछ-कुछ पदों पर बहालियाँ हुई है और इसमें अलग-अलग नियमावली का उपयोग किया गया है। ऐसे में कौन-कौन से ऐसे भर्ती प्रक्रिया थी और किस प्रकार से आवेदन हुआ था, क्या कुछ इसकी बहाली का प्रक्रिया था, पूरी बात जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले साथी जो है एससीईआरटी के माध्यम से जो बहाली आई थी, इस एससीईआरटी के माध्यम से बहाली को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एससीईआरटी यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के तहत भर्ती की प्रक्रिया चली थी। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो पद आया था वो लाइब्रेरियन के पद थे, लैब असिस्टेंट के पद थे और ऑपरेशंस मैनेजर यानी क्लर्क और माली के पद थे। इन तमाम पदों पर जो है एससीईआरटी के तहत बहाली का प्रक्रिया शुरुआत हुआ था। ऐसे में आवेदन की प्रक्रिया इसकी ऑफलाइन चली थी, ईमेल के माध्यम से तमाम चीज़ों को अपडेट किया गया था। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जनवरी थी और किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया गया था। ऐसे में साथ ही आयु सीमा हम लोग बात करें तो 18 से 42 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा बिल्कुल प्रदान की गई थी। और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं, जो लगातार मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस में स्नातक या डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए। मतलब आपके पास या तो DLIS यानी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए, या नहीं तो बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एमलिस भी कर चुके हैं तो भी आपको मौका मिलेगा, चूंकि एमलिस आपका एक हायर एजुकेशन आपका हो जाता, तो इस प्रकार से आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वेतन इनको कितना मिलता है। तो वेतन 35,000 इस पदों के लिए प्रदान की जाती है। साथ में चयन का प्रक्रिया को देखें तो जो एससीईआरटी के माध्यम से आवेदन लिया गया था वो ईमेल के माध्यम से आवेदन ली गई थी। स्क्रीनिंग और साक्षात्कार वगैरह पूरी प्रोसेस अपनाई गई थी। यानी कुल मिलाकर आपका ऑफलाइन तरीके से आपके आवेदन हुए थे और नियुक्ति बिल्कुल ये संविदा के आधार पर आपका ज्वाइनिंग यहाँ पर होना था। तो कुल मिलाकर साथी ये तो एससीईआरटी की बातें थी, लेकिन जो फ्रेश बहाली लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद जो होने जा रहा है, इसमें आखिर आपकी बहाली किस प्रकार से होंगी। लेकिन एक बार फिर से जो है एक बड़ी बहाली आई थी बिहार में, राज्यपाल सचिवालय के तहत जो है पुस्तकालय अध्यक्ष अर्थात लाइब्रेरियन की बहाली। इसमें देखिएगा तो आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर डाक के माध्यम से ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन जो है दिया गया था। इसकी अंतिम तिथि 8 फरवरी 2024 थी। यानी कहीं न कहीं बहाली थोड़ा मोड़ा बिहार में आते आ रहा है, लेकिन फ्रेश बहाली नहीं आ रही थी। तो फ्रेश बहाली 11,462 पदों पर शुरुआत हो रही है। इससे पहले यहाँ भी देख सकते हैं कि आवेदन कोई शुल्क नहीं ली गई थी और यहाँ पर 21 वर्ष से 37 वर्ष उम्र सीमा तक दी गई थी। लेकिन अगर आपके पास जैसे आरक्षण कोटि से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है और SC ST के लिए 5 वर्ष। यानी अगर आप SC ST से हैं तो 42 वर्षों तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता को लेकर बात कर ले तो आपके पास लाइब्रेरी साइंस में स्नातक की डिग्री के साथ
साथ साथ आपके पास एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपके पास एडीसी 1 साल वाला कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप आसानी से इस फॉर्म यानी इस सर्टिफिकेट को आप बना भी सकते हैं, आपका बन भी जाएगा आसानी से। अब बात करते हैं कि वेतन तो देख ही लिए यानी यहाँ पर 35,000 के आसपास आपका वेतन है। और सिलेक्शन का जो प्रोसेस, जो सबसे बड़ा सवाल था कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर साक्षात्कार के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस थी। लेकिन फ्रेश बहाली जो आपका होने जा रहा है, ये फ्रेश बहाली में आपको ध्यान देना है कि आपका एग्जामिनेशन होगा और नए बदलाव के साथ बहाली होगी और आपको बिल्कुल अस्थायी बहाली, परमानेंट बहाली होगी, जिसमें आपको बिल्कुल बिहार कर्मचारी का दर्जा भी आपको प्रदान किया जाएगा। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी के तहत भी कुछ भर्तियां हुई थी, इसमें भी आवेदन का प्रक्रिया बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से इसमें हुआ था। आवेदन की अंतिम तिथि जो है यहाँ पर चीजें अधिसूचना के अनुसार लिया गया था। 750 रुपये यहाँ पर आवेदन फी लिया गया था, कुछ पद आए थे। तो लेकिन साथ ही यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यहाँ भी वही है। और पेमेंट को लेकर अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पेमेंट 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक वेतन का है। और यहाँ पर वेतन इतना इसलिए बढ़ा है कि इसमें लेवल 6 के जॉब को यहाँ पर दिया गया था। तो लेवल 6 जैसे ही है तो इनके बेसिक पे के हिसाब से तमाम महत्वपूर्ण भत्ते को लेकर के इनका पेमेंट ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो बीपीएससी के माध्यम से जो आवेदन हुआ था, जो सिलेक्शन हुई थी, इसमें यहाँ पर इतना पेमेंट इनका है। और सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर लिखित परीक्षा और यहाँ पर देख सकते हैं कि साक्षात के आधार पर किया गया था। लेकिन साथ ही जो आपकी जो बहाली आ रही है वो बहाली कैसी आ रही है, अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार लाइब्रेरियन 2025 भर्ती को लेकर के ये सबसे बड़ा सवाल था कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। तो सबसे पहले इसमें योग्यता अर्हता आप लोगों ने देख लिया कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए। 12th है तो आपके पास डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आपके पास यहाँ पर जो है बीलिस की डिग्री होनी चाहिए। पीजी अगर आपके साथ है तो एमलिस का डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आवश्यक दस्तावेज भर्ती करवाने वाले विभाग पर निर्भर करते हैं, लेकिन समान रूप से निम्नलिखित योग्यता और डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन से योग्यता होनी चाहिए इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होनी चाहिए, यानी DLIS आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या एमलिस आपके पास होनी चाहिए, या बीलिस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तीनों में से कोई एक भी डिग्री आपके पास है तो फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर DCA या ADCA की डिग्री आपके पास कंप्यूटर के क्षेत्र में भी होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो बना लीजिए, आसानी से आपका बिल्कुल ये सर्टिफिकेट आपका बन भी जाएगा। अगर आप कोर्स किए हैं तो अच्छी बातें हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, आयु सीमा को लेकर के बात कर ले तो आयु सीमा यहाँ पर 21 वर्ष से 37 वर्ष तक जो है फॉर्म भरने को लेकर के हैं। और SC ST OBC के हिसाब से 3 से 5 वर्ष का आपका छूट मिलेगा। महिला अभ्यर्थी को किसी प्रकार का विशेष छूट नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि आप महिला साथी हैं तो आपको विशेष रूप से कोई छूट दी जाएगी उम्र सीमा में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर महिला पुलिस को समान मान करके चीजें की गई है। लेकिन वांछनीय योग्यता में देखेंगे, सरकारी या निजी संस्थान में अगर आपके पास कोई अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस लगाएंगे तो फाइनली यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा मेरिट बनाने में। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस डिग्री है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं है तो फ्रेशर बहाली है, फ्रेश बहाली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंप्यूटर आधारित लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जैसे अगर सॉल या कोहा आदि का जो अगर आपके पास ज्ञान का अनुभव है तो आप इसको भी अपने डॉक्यूमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन कौन लगेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि डॉक्यूमेंट, ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सवाल था। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास चाहिए और लाइब्रेरी साइंस की डिग्री आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए। यानी अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री वाला चाहिए, बिलिस वाला चाहिए, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो DLIS वाला आपके पास चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और एमलिस अगर आपके पास है तो एमलिस वाला चाहिए। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र अगर लागू, अगर आप जनरल कैटेगरी से अभ्यर्थी हैं तो जाति आपका नहीं लगेगा, अन्यथा अगर आप OBC SC ST EBC तमाम जो कैटेगरी से हैं तो उस तरीके से आपका NCL वगैरह या EWS का सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे। EBC से है तो EBC लगाना होगा। निवास संबंधी प्रमाण पत्र समझ ही लिए, ये आपका लगेगा रेसिडेंस, चूंकि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो सीधी सी बात है आपको बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो निवास संबंधी प्रमाण पत्र आप जरूर अपना जो अपडेट वाला है नया वाला बना लें। उसके अलावा फोटो पहचान पत्र के रूप में आपको आधार कार्ड अगर आपके पास है या वोटर ID है जिसमें आपका फोटो वगैरह बिल्कुल मेंशन हो, ये आपका बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसे आसानी से जो है यूज कर सकते हैं। तो इतना चीज आप लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं कि अगला डॉक्यूमेंट्स आपका कौन कौन लगेगा। तो नंबर 5 की बात आप लोगों ने देख लिया, डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। नंबर 6 में पासपोर्ट साइज फोटो आपको 4 से 5 फोटो आपके
आपको रख लेना है। ये फ़ोटो आपको लगेंगे और हस्ताक्षर आपके बिल्कुल स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन में दी जाएँगी, यानी आपका सिग्नेचर और आपका फ़ोटो जो है स्कैन करके लगेगा। अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपके पास है, कंप्यूटर डिप्लोमा यानी एडीसीए या डीसीए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास है तो लगा दीजिएगा, तो इसका बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। आप पेमेंट को लेकर के बात कर लेते हो, तो पेमेंट साथ ही यहाँ पर जो है लाइब्रेरियन का 35,000 प्रति माह वेतन मिलेगा, लैब असिस्टेंट के पद पर 30,000 मिलेगा और ऑपरेशन मैनेजर के पद पर 25,000 वेतन और माली के पद पर 15,000 वेतन। ये तो तमाम वेतन को लेकर के आप लोगों ने देखा, लेकिन आवेदन का प्रक्रिया किस तरीके से जो हुआ था एससीईआरटी में, इसको देख लीजिए। तो एससीईआरटी में जो आवेदन हुआ था, इसमें ऑफलाइन तरीके से आपकी आवेदन हुई थी। जिला बार चयनित जो एजेंसी था, उस एजेंसी के माध्यम से आपके एप्लीकेशन हुए थे। आवेदन किस प्रकार से दिया गया था, तो अपने जिले के चयनित एजेंसी में जाकर आवेदन आप लोगों ने दिया था, या इस प्रकार से दी गई थी। आवेदन पत्र जमा करने की जो प्रक्रिया है, वो बिल्कुल भर करके अपने डॉक्यूमेंट को सारे अच्छे तरीके से ऑफिस में जमा करना था। लेकिन आपका ये जो बहाली हो रही है, ये बहाली बिल्कुल आप लोग का साथी इस प्रकार से होगा, देख लीजिए। लंबे अरसे के बाद, लंबे समय के बाद बिहार के विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष अर्थात लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती वर्तमान प्रक्रिया में अब स्टार्ट हो रही है, जिसमें शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी अर्थात डीओ को और डीपीओ को साफ साफ दिशा निर्देश दे दिया है। रिक्ति मांगा गया है, कितनी सीटें खाली है। ऐसे में सीटों को लेकर के जो अनुमानित आंकड़ा आया है, महत्वपूर्ण चीज आप लोग जान लीजिए कि पदों की संख्या राज्य में लगभग में 10,000 से ज्यादा पद, यानी मैं बताया हूं ना आपको 11,462 पर, जो बिल्कुल 10,000 से ज्यादा पद है। इतने पद अभी पुस्तकालय अध्यक्ष के पद रिक्त है। मतलब साफ साफ शब्दों में साथी 11,462 पद जो लाइब्रेरियन को निकल करके आया है शिक्षा विभाग से खबर, वो बिल्कुल सच है। और यहाँ भी देख सकते हैं कि 10,000 से ज्यादा पद की बात की जा रही थी। मतलब कुल मिलाकर 11,462 पद बिल्कुल रिक्त हैं। और अगर नव सृजित पद को ऐड करें तो लगभग में आपका 20,000 तक पद भी आपका सीट जा सकता है। तो नव सृजित पदों को इसमें ऐड नहीं किया गया। ये पुराने जो रिटायरमेंट वाले पद थे या जो खाली पदें थे, वो नव सृजित पद जैसे जो नए नए विद्यालय बने हैं उसमें उन सीटों को इंक्लूड नहीं किया गया है। ऐसे में आपके सीट बढ़ने की संभावना है। आवेदन की प्रक्रिया आपका जो बिल्कुल साथी होगा, ये ऑनलाइन तरीके से होंगी और इसकी कोई तिथि अभी जो है घोषित नहीं किया गया, कोई डेट इसका नहीं आया है। क्योंकि जो सीटें हैं वो 11,462 पद हैं, जो बिल्कुल फ्रेश बहाली इस बार बिहार के विद्यालय में, जैसे प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, इन सभी में नियुक्तियां की जानी, इन सभी में लाइब्रेरी को स्थापित की जानी है। ऐसे में लाइब्रेरी स्थापित के साथ साथ, स्थापना के साथ साथ इसमें लाइब्रेरियन की बहाली भी की जानी है। तो कहीं न कहीं पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली को लेकर के रास्ता साफ है। 10,000 से ज़्यादा पद यानी 11,462 पदों पर बहाली का प्रक्रिया जल्द ही शुरुआत आवेदन होगा। इसका नियमावली भी फाइनली तैयार कर लिया गया और आवेदन की प्रक्रिया के बाद साथ ही इसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर क्वालिफाई करना है। जैसे ही आप क्वालिफाई कर जाइएगा, उसके बाद आप लोगों को जो है कहीं न कहीं 35,000 प्रति माह पेमेंट आप लोग को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा तमाम जो बिहार राज्य कर्मचारी के जो भत्ते होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी आपको प्रदान की जाएंगी। तो कुल मिलाकर आज के वीडियो में इतना ही। जैसे ही आप लोग को अगर कोई कमेंट है, किस जिला से आप लोग बिलोंग करते हैं, अपने जिला का नाम ज़रूर कमेंट में आप लोग बताएं, ताकि मैं उस जिला को भी लेकर के आप लोग को फ्रेश एक वीडियो बना दूँ, ताकि वहाँ के वैकेंसी को लेकर के आप लोग आसानी से समझ सके। जय हिंद, वंदे मातरम।